लहरों से डरकर कश्ती कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी बात को अपनी मेहनत और लगन से सही साबित की। फैमिली से निकलकर आईएएस तक का सफ़र तय करने वाली हमारे साथ आज है निशा गरेवाल, गांव बामला की बेटी। बात करते हैं उनसे आज किस प्रकार का सफ़र रहा, किस प्रकार का संघर्ष रहा। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपका बड़प्पन है ये सब। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कैसा लग रहा है, इतनी बड़ी सफलता आपने प्राप्त की है? सर 2-3 दिन से समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो फील करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। सर इतना नहीं पता था कि रिज़ल्ट आते ही इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होगा एकदम से। सर पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो सर खुशी तो है ही, लेकिन सर साथ साथ ये कि साथ साथ अब जिम्मेवारी आएगी, पूरी परिवार के बच्चों की आएगी, गांव के बच्चों की आएगी। सर खुशी और जिम्मेदारी दोनों वाली फीलिंग आ रही है सर। सबसे पहले जब हम आईएएस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कब लगा कि मुझे आईएएस बनना है, वो कौन सा टाइम था? सर वैसे स्पेसिफिकली तो दादाजी ने हर क्लास टॉप करने के लिए बोला था, तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स ही होते थे। +2 के बाद सिर्फ 12th में मेरे पास मैथ्स था नॉन मेडिकल, क्योंकि दादाजी मैथ्स टीचर हैं, तो स्टार्टिंग से उन्होंने ही पढ़ाया। फिर बाद में जब एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना था कि 12th के बाद एक सोचना पड़ता है कि आप किस करियर में जाना चाहते हो, तो तब सर डिसाइड कर लिया था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज इज़ अ गुड ऑप्शन टू ट्राई, क्योंकि सर इतना मल्टी डिमेंशनल सब्जेक्ट है, हर दिन हम इतना नया पढ़ते हैं। तो सर ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और दादाजी पापा मम्मी सब ऐसे बोले कि यू कैन ट्राई फॉर दिस एग्ज़ाम। सर फिर डिसाइड कर लिया था, इसलिए भी ये फिर पॉलिटिकल साइंस। आपको कब लगा यू कैन डू इट? सर वो तो मेरे को अभी तक नहीं लग रहा था। सर लिस्ट देखते देखते लग रहा था मेरा ही रोल नंबर है क्या। तो सर खुद को तो कभी विश्वास नहीं होता कि आई कैन डू इट जब तक वो लिस्ट में नहीं दिखता। आप तैयारी कर रही थी सन 2018 से लगभग, तो आपको कभी ऐसा लगा था कि मेरे पास नहीं होगा? सर हर हफ्ते लगता था, मतलब हर 14 दिन में उम्मीद ऐसे टूट जाती थी, बिकॉज दिस एग्ज़ाम जहाँ पे इतना अभी सर एकदम से लाइफ, सर मेरे को ऐसा लग रहा है रिजल्ट मेरा नहीं, मेरी पूरी फैमिली का रिजल्ट आ गया। तो सर ये एग्ज़ाम इतना चैलेंजिंग था कि हर दिन लगता था कि होगा या नहीं होगा। अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं स्टार्टिंग से। हाँ जी, तो सर मैंने 10th क्लास में 10 CGPA था मेरा। फिर मैंने मैथ्स ले लिया था नॉन मेडिकल। सर मैंने 10th तक अलग अलग स्कूल में गई हूँ। मैं पहले DAV स्कूल था, फिर कैरियर प्लानट स्कूल भी था, ओकवुड स्कूल था। तो सर ऐसे स्कूल बहुत चेंज हुए बीच में। ग्रेजुएशन में क्या था आपका? हाँ, फिर BPS सर 11th-12th में BPS था, भिवानी पब्लिक स्कूल। सर फिर मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन करी है, जिसमें मेरे पास 2 मेन सब्जेक्ट थे, एक हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस। तो आईएएस में आपने क्या चॉइस किया था? सर एक्चुअली आईएएस का एग्ज़ाम मल्टी डिमेंशनल होता है सर, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। मेनली 7 सब्जेक्ट के पेपर सबको देने होते हैं, दो सब्जेक्ट खुद की चॉइस होती है। तो उसमें सर 2 चॉइस मेरी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस थी। तो परिवार का कैसा सपोर्ट रहा है? क्योंकि महिलाओं का आज की स्थिति है, ज़्यादा महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, ज़्यादा चांस नहीं देते, और उनके ऊपर उतना खर्चा नहीं करते जितना लड़कों के ऊपर करते हैं। तो आपका क्या अनुभव है? सो मेरा अनुभव इस मामले में बहुत पॉजिटिव रहा, क्योंकि मेरे को एक ऐसा परिवार नसीब हुआ, मेरे दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, बुआ वगैरह सब। सर मेरे सर इतने लाड हुए हैं इस घर में जितने एक बेटे के शायद कभी नहीं हुए। तो सर वो डिस्क्रिमिनेशन कभी फेस नहीं हुआ सर। और शुरुआत से सर मेरी मम्मी ने मैं बताऊँ आपको, मैंने बस बैठ के पढ़ाई करी है, ना मेरे से कोई घर का काम कराया। मेरी माँ ने सर खाना पीना, कॉफ़ी चाय सब फिक्स टाइम होता था, वो सब पुगाना। सर ऊपर मेरा रूम है, सो ऊपर ने मुझे नीचे ही नहीं आने देते थे, सब वहीं पे कराते थे। सर दादाजी ने शुरुआत से पढ़ाई करवाई। सर ऐसे रिलेटिव्स को इतना ही होता था कि मुझसे बात नहीं करती, थोड़ा ऐसे कहाँ गई, अंडरग्राउंड से हो जाते हैं सर। फिर मैंने बोला कि टाइम आने पर सबसे बात करेंगे। तो कोचिंग आपने कहाँ से ली है यूपीएससी की? जी सर, मैंने 3rd ईयर में कॉलेज के साथ साथ वाजीराम से ली थी कुछ महीने के लिए कोचिंग, और फिर मैं घर आ गई थी वापस। फिर मैंने सब टेस्ट सीरीज़ ही लगाई थी, ऐसे कोचिंग नहीं ली थी सर। जो बच्चे नए आईएएस यूपीएससी करना चाहते हैं और उनके पास मान लीजिए जैसे आप तो कोचिंग गए हैं, दिल्ली गए हैं, काफ़ी पैसा लगता है, तो क्या रहेगा उनके लिए, क्या सजेशन है? सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डेफिनेटली होती है सर। कोचिंग सेंटर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं, और हम चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं या जो लड़कियां हैं जो नहीं कर पाती, तो सर कोशिश करेंगे कि उनको जिस तरीके से सपोर्ट होगा वैसे करेंगे सर। कोचिंग डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा
एक्सपेंसिव होती है सर, तो उस हिसाब से यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है सर, फ्री है, तो वो सर वैसे भी हो जाता है सर। मतलब हर किसी की सर, मैं अपने आप को बहुत ऐसे प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि मुझे फाइनेंशियल ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन सर आगे अब मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि जो लड़की इन प्रॉब्लम्स से जूझती है, मैं अपने स्तर पे क्या कर सकती हूँ सर, मैं हमेशा उसके बारे में सोचूंगी। अब आपको जो जिम्मेवारियां मिलेंगी प्रशासनिक लेवल पर, किन के लिए काम करना चाहेंगी? सर सेम क्वेश्चन इंटर में मुझसे पूछा था कि मैडम आपको डीसी बना दें, आप कौन से आपकी प्रायोरिटी एरियाज़ रहेंगे? तो सर मैंने पहले, उन्होंने एक मुद्दा ही पूछा था, तो मैंने महिला सशक्तिकरण बोला था। बाकी सर और इश्यूज़, जैसे अगर हर क्षेत्र के अलग इश्यूज़ होंगे सर, वो पहले इश्यूज़ उनके आम मतलब लोगों से बात करके करेंगे। जैसे पूछा था कल भी कि गाँव में जाओगी तो क्या मुद्दों पर काम करोगी, मैंने कहा वो गाँव वाले बताएंगे, बुज़ुर्गों से बात करके पता लगेगा। तो उस हिसाब से सर मेरी मेन इश्यूज़ सर एग्रीकल्चर है, क्योंकि हरियाणा एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे किसानों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके अलावा सर एजुकेशन सेक्टर है, जब तक आपकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी, आप बच्चे स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो आगे आपकी यूथ स्ट्रांग नहीं बनेंगे। उसके अलावा सर हेल्थ है, कोरोना की वजह से हेल्थ भी इंपॉर्टेंट हो गई है सर, यही सब इश्यूज़ हैं सर। बहुत बड़े बड़े मुद्दे आपने बताए हैं। लगभग आज से 200 साल पहले की बात करें, आज हमारे सामने IAS है, लेकिन उस समय महिलाओं को इंटर नहीं था स्कूल में भी। जी। तो आपने तो लिटरेचर पढ़ा होगा, किसका योगदान है महिलाओं के लिए? सर 200 ईयर्स की अपनी जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री है सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स का रोल रहा है सर। सेम क्वेश्चन आया था सर मेंस में, तो उस हिसाब से सर सावित्रीबाई फुले हैं, अमृत कौर हैं सर, और फिर सरोजनी नायडू हैं, ये सभी हैं सर। उसके अलावा सर बहुत सारे जो भगत सिंह, और ये जो एक बहुत ऐसे सुनीता देवी, अभी HCS के एग्ज़ाम में भी आया था क्वेश्चन। तो सर हद से सर उनका पता है सर, क्वेश्चन ये आता है कि हिस्ट्री अभी तक सिर्फ मतलब मेल्स की हिस्ट्री रही है, तो सर अभी रीइंटरप्रिटेशन होगी तो फीमेल्स की हिस्ट्री दिखाई जाएगी, उनका रोल दिखाया जाएगा सर। धीरे धीरे रीइंटरप्रिटेशन के बाद हमें फीमेल्स का, जैसा कि आपने सावित्रीबाई फुले का नाम लिया है, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे ताकि उनको रिमेंबर किया जाए? सर उन्होंने सर गाँव में स्कूल खुलवाए थे अपने हस्बैंड के साथ, उन्होंने विडोरी मैरिज पे भी करवाया था। तो जो उस टाइम के इश्यूज़ थे, जैसे चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, वुमेन एजुकेशन, तो सर इस टाइम के जो इश्यूज़ हैं, जैसे वुमेन की हेल्थ, वुमेन के सर उनको 10th तक पढ़ाया जाता है, फिर उनकी जल्दी शादी। सर मेरे जो गांव में दोस्त थे ना सर, उनके आज बच्चे। आप एक मिडिल फैमिली से हैं, जो मतलब मेहनत करके आपका परिवार, आपका बैकग्राउंड हमने देखा है, मेहनत करके आप लोग यहाँ तक आए हैं, और हर आदमी का एक रोल मॉडल होता है और वो अपने जैसा ही तलाशता है। तो इन जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इतिहास की दृष्टि से देखें तो ऐसा आपका कौन रोल मॉडल है, आपका कौन है? सर भगत सिंह से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई थी, तो उनकी जैसे इतनी कम एज में इतने ब्राइट आइडियाज़, इतने रिवोल्यूशनरी थॉट एक्सपीरियंस। कोई एक थॉट बताइए भगत सिंह का। सर उन्होंने बोला था ना कि एक देशभक्ति मेरा धर्म है सर, वो चीज़ आज भी रेलेवेंट है। क्या उनको फॉलो करते हैं? भगत सिंह को फॉलो करेंगे आप? सर बिल्कुल करूँगी, क्योंकि वो तो नास्तिक थे। जी। तो आपका सर नास्तिक सर उनके हिसाब से देशभक्ति वो धर्म बन जाता है, तो सर वो नास्तिक आस्तिक सब बराबर हो जाता है। तो परिवार में भी मिलना चाहेंगे, आपकी बुआ जी हैं? ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बुआ जी हैं सर। तो कैसा लग रहा है जी आपको? बहुत गर्व महसूस हो रहा है जी आज। परिवार के और बच्चों को भी? हाँ सबको। तो मतलब महिलाएं हैं ज़्यादा, मतलब कैमरे के सामने आई नहीं है, ये इन्हीं का मतलब वो है मेहनत जो इनको कैमरे पे ला रहे हैं। और बुआ जी सी हैं, नाम बताइए। ये टीचर है सर। सीमा जी। कहाँ से हो? मैं बामला से बिलोंग करती हूँ, वैसे ससुराल मेरी दनोदा है, नरवाना के पास। नरवाना के पास? हाँ जी। तो आपके बेटे भी पढ़ते होंगे? एक बेटा है सर मेरा, वो BSc एग्रीकल्चर कर रहा है, और वैसे लाडली मेरी यही है। नहीं, अब तो कामयाबी के बाद जो है ना, पहले ही थी सर। हमारे साथ बामला गांव के भी युवा बैठे हैं, तो हर बार लगभग ये तीसरी बार है शायद IAS क्लियर किया बामला के लोगों ने। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है। जो एक युवा पीढ़ी है उनमें भी एक अच्छा मोटिवेशन है कि हम भी पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, और हमारी बेटी है, उन्होंने तो क्षेत्र का, प्रदेश का और देश का नाम ऊंचा और गौरव किया है। ये थी निशा ग्रेवाल, गांव बामला की बेटी, अब तो पूरे भारत की बेटी हैं। मेरे साथ वेद प्रकाश भारती के साथ मैं सुनील गोलपुरिया, भिवानी अब तक।